हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 में सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेसिमल्स। डेसिमल्स इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डेसिमल्स क्या होता है और डेसिमल्स नंबर में वेरियस ऑपरेशन, मतलब डेसिमल नंबर के एडिशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक दैट जो भी सारी चीजें होती हैं। कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई होल नंबर है, कैसे उसको जो है, या कोई इंटीजर्स है उसको कैसे चेंज करते हैं डेसिमल में, और कोई भी डेसिमल है तो उसको इंटीजर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन टू डेसिमल्स। डेसिमल्स आर यूज्ड इन मेनी वे इन आवर लाइफ। तो कहते हैं डेसिमल हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ मनी, लेंथ एंड वेट। कभी कभी हम लोग क्या है, पैसे को, लंबाई को या किसी वेट को जो है डेसिमल में लिखते हैं। जैसे पैसा ही है यहाँ पे ₹34.5, इसका मतलब क्या, 34.5 रुपीज, 34.5 रुपीज। इसी तरह कोई लेंथ है 10.5 मीटर, ठीक है, मीटर है। वेट है, ठीक है, कोई 15.3 kg। इस तरह की चीजें हैं। तो ये जो डेसिमल लगता है, यहाँ पे डेसिमल की सहायता से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं कोई नंबर को। तो अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर कहाँ से आ जाता है, कोई नंबर डेसिमल में क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अगर इसी को देखें, जैसे हम ये ₹34.5, ठीक है, इसी को हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक 34 प्लस 0.5, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब पहला पार्ट ये होल नंबर पार्ट, दूसरा ये डेसिमल वाला पार्ट। तो ये 0.5 क्या है। अगर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, अगर हम ये ले लेते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद क्या 0.5 आता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी होल नंबर का एक पार्ट है, ठीक है, फ्रैक्शन है। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने फ्रैक्शन देखा था। तो फ्रैक्शन को अगर इस तरह चेंज करें तो ये डेसिमल में बदल जाता है। हाफ, 0.5 हाफ, आधा, किसी नंबर का हाफ। अगर स्केल में ही हम लोग देखें, कोई स्केल हम खींचते हैं, अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसके बीच में एक आधा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 नंबर का मार्किंग होता है। 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह का मार्किंग होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, आधा है। कितने नंबर है, 0.5 नंबर, ये पॉइंट। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 0.5। इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब 1 को 2 बराबर भागों में बांटा गया, या 2 को 10 बराबर भागों में बांटा गया। तो एक भाग क्या होगा, एक भाग क्या, 0.1 प्लस इसी तरह 0.1, इसी तरह 0.1 प्लस 0.1, इसी तरह 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 0.1, फिर 0.1, इसी तरह ये 10, एक पॉइंट जो है यहां से यहां तक 1.5 है। इसका क्या मतलब, वो फ्रैक्शन में कैसे हो गया, ये कितना बताता है, 1/10, मतलब 1 का 10वां भाग, 1/10, ठीक है, 1/10, क्या कहें, 1/10, ये पढ़ा जाए 1 का 10वां भाग। इसी तरह ये क्या है, हाफ है, ठीक है, 1/2 है।
1/10 है, मतलब दो कोई एक नंबर है उसके दो बराबर भाग किए गए हैं, ये लाइक दैट। तो इस वाले नंबर में 34.5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक 34 पूरा रुपया है, फिर उसका आधा है, 1 रुपया का मतलब 50 पैसे। अभी 50 पैसे ये कहने के बाद 34 रुपये और 50 पैसे, दैट इज द मीनिंग ऑफ ये 50 पैसे, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे होता। तो हाफ रुपीज बराबर ऐसे करें, हाफ रुपीज इक्वल टू कितना, 50 पैसे। ठीक है, ये है, दैट इज द मीनिंग ऑफ। सो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसी को और भी डिटेल में हम आगे देखेंगे, हर एक तरह के यूनिट्स को देखेंगे। अब यहाँ क्या, डेसिमल, द नंबर यूज टू रिप्रेजेंट स्मॉलर देन 1 आर कॉल्ड डेसिमल। यहाँ क्या है कि ऐसे नंबर जो एक से कम नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। लास्ट में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन भी हम लोग पढ़े थे, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इसीलिए लगातार ये चैप्टर दिया गया है, फ्रैक्शन फिर डेसिमल, क्योंकि एक से स्मॉलर वहां पर भी था, यहाँ पर एक का, वहां पे क्या है 1 का पार्ट था, उसमें क्या रहते हैं होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर का पार्ट था, ये हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ भी एक नंबर के जो डिफरेंट पार्ट है वो एक को और भी छोटा किया जा सकता है, वही है, क्योंकि हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, अब उससे और नीचे जा रहे हैं और हम छोटे नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये और छोटे नंबर नहीं बात करेंगे तब तक हमारे कई चीजें नहीं हो पाए। जैसे हम लोगों ने कहा था 1 kg, ठीक है, 1 kg इक्वल टू क्या 1000 ग्राम, लाइक दैट। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि 1 ग्राम इक्वल टू कितना केजी होगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह की चीजों को डील करने के लिए हम लोग इस तरह हो जाएगा, इस तरह की चीजों को डील करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि कभी कभी किलोमीटर दिया है उसको मीटर में रिप्रेजेंट करना है, या मीटर है तो किलोमीटर में, तो हमको डिफरेंट तरह की जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका आना चाहिए। और वो तरीका जब तक हम ये छोटे नंबर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम एक दूसरे को कन्वर्ट करने में कर नहीं सकते, या करने में हमको प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल आपको सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स बताया गया, लेकिन अब उसके बाद आपको फ्रैक्शन और डेसिमल की बात की गई। फिर उसके बाद आपको रेशनल नंबर भी आ गया है। उधर रेशनल नंबर भी हम लोगों ने देखा था, फ्रैक्शन में ही रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर को जो है हम रेशनल नंबर कहते हैं, जो जैसे 1/2 लाइक दैट, क्योंकि फ्रैक्शन में ही आ गया था। ठीक है, बाद में और आएगा, रेशनल इरेशनल नंबर और भी आएंगे। तो डेसिमल पॉइंट आर द पीरियोडिक प्ले ए सिग्निफिकेंट पार्ट इन डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे फ्रैक्शन पार्ट को भी सेपरेट करता है, होल नंबर को भी छोटा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक पहले प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में ये सीखा था। प्लेस वैल्यू क्या होती है, कोई नंबर किसी बड़े नंबर में, जैसे 1 through 6, 5 to 5, ऐसा एक बड़ा सा नंबर है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या हुई इसकी। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोगों ने वहां पे देखा था, एक फेस वैल्यू देखा था, फिर से हम करा देते हैं, और एक हमारा प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू का क्या मतलब, यहाँ 5 क्या है, यूनिट पे है। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई 5, लेकिन यहां पे 5 क्या है, इसकी ये 10th हो जाएगा, ये 100, तो यहां प्लेस वैल्यू इसकी 5 की क्या है 500। तो कोई नंबर पूरे एक डिजिट, एक बड़े नंबर में किस जगह पे रखा गया, किस प्लेस पे रखा गया, उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। फेस वैल्यू क्या होता है, यहाँ फेस वैल्यू पूछा जाए तो इसकी भी 5 ही है, इसकी भी 5 है, लेकिन प्लेस वैल्यू इसकी अलग है, इसकी अलग, क्योंकि इसका उस पूरे नंबर में जो है जहां पे रखा है उसके अकॉर्डिंग टू, जैसे इसकी 5 यूनिट है तो यहाँ पे 500 इसकी प्लेस वैल्यू हुई, यही कहने का मतलब।
इसी के बेसिस पे हम लोग और चीजें हैं, बस यहाँ पे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको फिर से रिपीट किया गया। अब यह कह रहा है कि कोई एक नंबर है, डिफरेंट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। यहां पे जो ईच डिजिट है उसकी डिफरेंट प्लेस वैल्यू हमको चेक करना है, ठीक है। जैसे यहां पे ये नंबर है, यहां पे ये वाला नंबर है, ये नंबर क्या बताता है? यहां कह रहा है कि यहां पे कोई वैल्यू है, जैसे यही नंबर था 5694। कहने का मतलब यहां से यहां तक दशमलव के दो पार्ट हुए, ठीक है। दशमलव के एक इधर लेफ्ट साइड और एक इधर राइट साइड, दो नंबर हुए। तो यहां पे क्या है कि दशमलव के जैसे ही बाद होगा, जो दशमलव के पहले प्लेस पे होगी वो 1/10 होगी, ठीक है, ठीक है। 1/10 इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/10। ऐसा जैसे यहां पे हम दो नंबर यही नंबर ले लें 5694, एक नंबर ये हो गया, इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहां पे अगर हम ले लेते हैं तो क्या है, यहां पे ये नंबर, तो दशमलव की इधर जो पहली होगी वो 10th प्लेस, लेकिन यहां पे ये पहली वैल्यू इसको 10th कहेंगे, ये 100 कहेंगे, सॉरी इसको यूनिट कहेंगे, यूनिट। ये आपकी 10th प्लेस है, ये आपकी 100 प्लेस होगी और ये आपकी 1000 प्लेस होगी। हम लोग ने ये चीजें पहले समझा, लेकिन यहां पे ये पहला है, ये 1/10 होती है। दूसरा क्या होगा? 100 होगी। तीसरा क्या होगा? 1000। मतलब दशमलव को एक मानने के बाद जितनी दशमलव बाद जितनी प्लेस जाएंगे वहां पे 101 के साथ बढ़ जाएगा। 2 जाएंगे तो एक के बाद 2 जीरो होगा। 3 बार जाएंगे दशमलव के 3 स्टेप जाएंगे तो इसका मतलब 1 के बाद 3 जीरो। 4 स्टेप जाएंगे तो दशमलव यहाँ पे नीचे 4 जीरो आ जाएगी। तो ये काउंट करना है, ये मैजिक आपको याद रखना है। जैसे इसमें क्या है, पहले पे यूनिट से शुरू होगा, उसके बाद यहाँ पे यूनिट पे दशमलव है, दशमलव को मान लीजिए यूनिट प्लेस है, उसके बाद पहला वाला 1/10, दूसरा में 2 जीरो, तीसरा में 3 जीरो, चौथा में 4 जीरो। जितने दशमलव के बाद जितने डिजिट आएंगे उसमें 1 उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों, अब इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सिंपली यही सारी चीजें हैं। अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई एक आध एग्जाम्पल और ले लें, 325.325, ये हम एक नंबर ले लेते हैं जिसमें सेम ही है, एक दशमलव से पहले है, दशमलव के बाद। अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये यूनिट प्लेस पे होगा, इसकी वैल्यू 1/5 होगी, इसकी यूनिट 10 प्लेस पे होगी, इसकी यूनिट 100 प्लेस पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 × 3 है, ये 10 × 2 है, ये 1/5 है, ठीक है। तो अगर इनको हम रिप्रेजेंट करें, इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करें? ये होगा 300 + 20 + 5। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, अब इस पार्ट पे हम काम करते हैं। ये अगर पार्ट देखिए, ये लेफ्ट पार्ट अगर इसको नाम दे दें, ये हमारा राइट पार्ट हुआ, ठीक है। तो राइट पार्ट को अगर हम यहां पे लें, इधर से अलग ले लें 325, तो इसमें हमने क्या कहा, ये आपका 1 के काम करता है, ये 1 का काम कर देगा, ये क्या 1/10 का काम करेगा, और ये 1/100 का काम करेगा, और ये आपका 1/1000 का काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दशमलव है और ये 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3/10
प्लस ये क्या हुआ 2/100 प्लस क्या होगा ये 5/, ठीक है, 1000। ये कहने ये मतलब हुआ इसका 3 का एस ये प्लस हुआ। फ्रैक्शन में कहने का ये फिर से हम लिख लेते हैं 325.325। इस वाले को रिप्रेजेंट हमने कैसे किया 300 प्लस 20, ठीक है, प्लस 5, ये इसका रिप्रेजेंट हुआ। और इस वाले का क्या है, इसका रिप्रेजेंट क्या हुआ, ये हो गया 3/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। कहने का ये पूरा नंबर कैसे लिखा गया, इस पूरे नंबर को इस तरह, ये आपका पूरा नंबर रिप्रेजेंटेड है 300 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 1/10, सॉरी 1 नहीं 3 होगा क्योंकि यहाँ ऊपर 3 है, 2/100 प्लस 5/1000। दैट इज द मीनिंग ऑफ ये होल नंबर। ये आपका अगर यहां पे हम देखें 325.325, ये इक्वल टू ये होगा, इसका तोड़ ऐसा होगा, ठीक है, इसका क्या तोड़ होगा आपका 325.325, इसको लिख सकते हैं हम 300 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3/10 प्लस 2/100 प्लस 5/, ये दैट इज, ये इतना बड़ा सा हो जाता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये हमने एकदम काफी डीप बता दिया, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जो हमने ट्रिक बताई थी कि वहां से दशमलव के पहले प्लेस पे क्या होगा, वहां 1/10 आएगा, दूसरे प्लेस पे 100 आएगा, तीसरे प्लेस पे 1000 आएगा। तो दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं उसके हिसाब से नीचे उसके उतने जीरो होते हैं, ठीक है। आप लोग डिवीजन में देखेंगे दशमलव का डिवीजन है, आगे भी देखेंगे कैसे डिवीजन किया जाता है। अब हम कहते हैं कि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। कोई नंबर लाइन पे हम नंबर दिखा, तो यहाँ पे जैसे 1.3 है, ये 1.3, इसका क्या मतलब हुआ, ये 1 प्लस 0.3 है, मतलब 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये नंबर किस में आएगा, 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम में आएगा, क्योंकि ये 2 से कम में आएगा। तो इसका मतलब कोई नंबर लाइन हम इस तरह खींचेंगे जिसमें 2 डिजिट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2, फिर 3 भी ये इसमें दिखाया। तो कहने का मतलब अब हम क्या करेंगे कि 1 से लेके इसमें 10-10 पार्ट करेंगे। जैसे इसमें देखेंगे तो आप 10 पार्ट है, इसे 1 से लेके 20 तक में भी 10 पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 है, तो यहां से एक पार्ट तो ये आ गया, ठीक है, 1 आ गया। फिर अब इसका 3 पार्ट और लेंगे, यहां से 10 में से 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट यहां ले लिए। तो ये जो आपका आ गया ये 0.3 हो गया और ये 1 हो गया। इन दोनों को ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ बड़ी लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब ये आपको 1.3 रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये जो यहाँ से यहाँ ये बड़ी लाइन खींची है, ये आपका रिप्रेजेंटेड 1.3 कहलाता है। इस तरह का आप ग्राफ बना के दिखा सकते। अब वही चीज है कि इसमें बता रहा है कि कैसे जो है डिजिट को कैसे इंटर कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये 12.5 है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं कि आपको किसी तरह नीचे 0 बना ले तो आपका काम आसान हो जाए। नीचे यहाँ जैसे 5 है, इसको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करिए 10 हो जाए या 100। तो अगर यहाँ देखिए 5 में 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या 24 और ये अगर 10 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक प्लेस पे दशमलव आ जाएगी, इधर से एक प्लेस पे दशमलव। अभी अगर यहाँ पे है इस तरह का, अगर हाइपोथेटिकल दशमलव आप यहाँ से मान सकते हैं, तो अब नीचे दशमलव हटाने के लिए दशमलव राइट प्लेस पे आ जाएगा। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर ये है 2 3
इस तरह है, या हम क्या कहें, ये क्या है 2.3, ये क्या है, तो इसका क्या मतलब ये 2 है प्लस 0.3 है, या इसका मतलब क्या है 2 प्लस 3.10 है, ऐसा कुछ है, यही का मतलब है। या ये कह सकते हैं अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या है अपना 10 नीचे आएगा और यहाँ पे ये आपका 20 आ जाए, क्योंकि 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी 1 का 10 से डिवाइड करते हैं, या देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट 1 इंटू 10 है, तो 1 नहीं लेंगे, जो बचा है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या होगा 2 इंटू 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है 10 लेंगे 1 का 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 20 प्लस 3.10 दैट इज 23.10। फिर से देखते हैं चीजों को, फिर से हम देखते हैं 20 ये है आपका 2.3, इसको क्या हमने कहा 2 प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, या इसको कर सकते हैं 2 प्लस, यहां है इसके बाद एक स्पेस है, इसका मतलब इसके नीचे दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 3/10 आ जाएगा, 1 प्लस ऐसा आ जाता है, दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाता है। अब ये चीज रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। अगर इसको होल में बनाए तो क्या होगा, हमने बताया कि यहाँ पे 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा 1 इंटू 10, ठीक है। अब 1 का जो है इसमें डिवाइड करेंगे, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपका क्वोशिएंट 10 आ जाएगा। 1 का 10 में डिवाइड 1 से 10 में करेंगे तो क्या है आपको कुछ नहीं 10, 1 का 10 बार, 1 को 10 बार ले जाएंगे तभी 10 बार आएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है 1 को 10 बार ले जाएंगे तभी ये आएगा, ठीक है। तो अब 1 का जो है इसमें डिवीजन करेंगे तो 10 आ जाएगा, और जो आपका क्वोशिएंट आ जाता है, जो भागफल आ जाता है, उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 10 प्लस, अब इस 10 का जो है इससे डिवाइड करेंगे तो मतलब 10 इज डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर क्या आएगा 1, तो उसका मतलब 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये ट्रिक बताए थे। अब ये अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे तो हम ये पाएंगे कि आपका जो है यहाँ पे ये पाएंगे आपका क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा अपॉन 10, दैट इज 23/10 ऐसा आ जाएगा। तो 2.3 इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थोड़ा सा अंदर का मैंने स्टेप बताया, अगर 60 का ट्रिक बताएं तो उसके हिसाब से चीजें हैं। देखिए यहाँ पर डेसिमल को इसी तरह इसने बदला है, ठीक है, इसी तरह बदला गया है, वही काम इसने किया है, ठीक है, वही काम किया है, थोड़ा दूसरा स्टेप हम देखते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसी तरह 12/5 है, इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसको 0 बनाते हैं। तो 12 में 2 का ऊपर नीचे अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, कहने के मतलब ये और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हमने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में सीखा था, तो ये आपका इक्विवेलेंट ही होगा 24/10, कोई अंतर नहीं। अब सिंपली सी बात है, अगर 10 है तो यहां से दशमलव 1 प्लेस इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लेस आ जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा। या अगर आप डिवीजन आपको पता है तो ऐसे करिए 10 24 2 टाइम्स आएगा, अब 4 आएगा, 4 आएगा तो यहाँ पे कोई नहीं, तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल बढ़ेगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, अब 4 टाइम्स चला जाएगा, दैट इज 40, 2.4 आ जाएगा। ये एक तरीका है दशमलव से डिवीजन करने का। तो आप इस तरह करिए, अगर नीचे एक 0 है इसका मतलब नीचे अगर एक 0 है, ऐसे 20/4 है, इसका मतलब हमने मान लिया कि दशमलव यहाँ है, एक 0 है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव राइट साइड शिफ्ट होता है, दशमलव राइट साइड शिफ्ट होता है ऐसे। लेकिन अगर दशमलव है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कहने का मतलब दशमलव इधर है या
नीचे का 0 अगर आपको हटाना है तो दशमलव को राइट साइड शिफ्ट करा दीजिए, ठीक है। और नीचे बढ़ाना है तो दशमलव को इधर शिफ्ट कराना पड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे तो और डाउट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे 21.2 है, तो ये इसमें कह रहे हैं इसके 2 पार्ट करने हैं, वही वाला 2 प्लस 0.2, अब ये बराबर 21 प्लस 2/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी 10 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी नीचे 10 है, तो वही एक तरीका ये होता है 10 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 2.2, ये भी एक तरीका है, वही है एलसीएम वाला ही है, एलसीएम में यही है, एलसीएम चाहे लीजिए चाहे इसको करने के बाद ये हो गया, पानी यहाँ 10 आ गया, प्लस क्या होगा 2/10 आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या 2/10 आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 बार है तो 6/5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2, तो 1 टाइम जाएगा कट जाएगा, फिर 1 आएगा, नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 प्लेस लगातार लेना है तो एक 0 हम बढ़ाते हैं, तो अब ये 6 टाइम चला जाएगा, ठीक। और नीचे 10 है तो 2 से 5 दोनों से डिवाइड किया 10 को, तो यहाँ 5 आ गया, तो ये आपका सॉल्व होके आ गया। कहने का मतलब ये आपका 2 × 106 है और ये अपन 2 × 5 है, ये हमने फैक्टराइजेशन किया, अब ये सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो डेसिमल था उसको फ्रैक्शन में बदल दिया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जनरली इसी तरह के आएंगे कि अगर फ्रैक्शन में है तो उसको डेसिमल में चेंज करिए, फ्रैक्शन चेंज इनटू डेसिमल, और अगर डेसिमल है तो चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो ये टेक्निक यहाँ पे है कि डेसिमल में तो फ्रैक्शन से कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन है तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है, एक टर्मिनेटिंग वर्ड है और एक रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होना, रिकरिंग मतलब बार बार आना। तो कहने का मतलब कभी कभी दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं वो कुछ 2 बार 3 बार आने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ दशमलव के नंबर ऐसे होते हैं कि वो कभी खत्म नहीं, डिवाइड करने, जैसे 3 का आप 10 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 1 आएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, फिर आएगा 3 3 जा 9, 1 आएगा, ठीक है। अब दशमलव के बाद है तो हम 0 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ऐसे 3 3 जा 9, तो ये चलता रहेगा। ये जो 3 ना ये रिपीट हो जाएगा कब तक, इनफाइनाइट बार। तो ये 3 का बार बार आना, इसको रीअकर करना, रीअकर मतलब बार बार आना, अकर मतलब आना, री मतलब बार बार आना, तो रीअकर मतलब बार बार आना। दशमलव के बाद कोई डिजिट अगर बार बार आता है तो उसको क्या कहेंगे, रीअकरिंग डेसिमल, ठीक है, रीअकरिंग डेसिमल। और अगर खत्म हो जाता है, जैसे इसमें है 0.35 खत्म हो गया, अगर कोई और डिजिट लीजिए, अगर जैसे 1 2 5, ठीक है, और क्या हो सकता है 10 ले सकते हैं, आएगा क्या देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम किसी भी नंबर का जो है, जैसे यहाँ पे है 20 से यहाँ पे ये जैसे है, ये क्या है 7/20, ठीक है, ये हमने बना लिया है, आप बनाना सीखिएगा। तो अगर इसको डिवाइड करें इससे तो कैसे होगा, अब 20 से 7 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब क्या है, ये 3 टाइम जाएगा, 20 60, अब यहाँ पे कितना आ गया 10, अब नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा, तो क्या है 5 टाइम जाएगा, 25 से 100। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये जो रिमाइंडर जो है 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये
टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जाना, मतलब खत्म हो गया, यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो गया, कोई रिमाइंडर बार बार नहीं। लेकिन इस वाले केस में 3/10 वाले केस में हमने देखा हमेशा जो है डेसिमल, फिर 3 फिर 1 बार बार बचेगा, रिमाइंडर बार बार बचेगा, बार बार आएगा, खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको रीअकरिंग कहेंगे। तो यही कहने का मतलब अगर कोई दशमलव डिजिट है, हमारे पास बहुत ऐसे नंबर हैं जिनके दशमलव के बाद वो खत्म नहीं होते, जैसे इसी केस में खत्म नहीं होगा, चाहे जितनी बार डिवाइड करो हमेशा 3 आता जाएगा। कुछ ऐसे है कि एक कॉमन पैटर्न रिपीट करते हैं, जैसे 3.14 ऐसे कुछ एक है। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 का अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी है। 7 में 22 से डिवाइड करिए, ये आएगा 21 आएगा, फिर 1 आएगा 0.0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 0 बढ़ाइए, अब क्या, फिर 2 आएगा, फिर जो बढ़ाइए, ठीक है, अब 6 आएगा, ठीक है, फिर 0 बढ़ाइए, ऐसे करते हैं। 8 आएगा, 56, अब 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करने के में बहुत डिजिट आते जाएंगे, तो ये काफ़ी लंबा इसका चलता जाएगा। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको पाई इक्वल टू 22/7 या ये इसको 3.14 ऐसे कॉमनली ऐसे बहुत डिजिट होता है। एवरेज अप्रोक्स लेते हैं 3.14 अप्रोक्स, इसको पाई का वैल्यू कहते हैं। पाई क्या होता है, दिस इज रेशियो ऑफ ये रेशियो होता है किसी क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस, कोई सर्किल है तो उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, ये जैसे डायमीटर हमने सर्किल में डिस्कस किया, तो डायमीटर अगर d है और ये सरकमफ्रेंस है, इसका बाद में हम लोग देखेंगे, ये इसका सरकमफ्रेंस पाई r, इनका रेशियो होता है, ठीक है। इसका रेशियो कोई भी सर्किल का सरकमफ्रेंस, ये इसके चारों की ये प्लस उसके डायमीटर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वो कांस्टेंट वैल्यू पाई के बराबर होती है। आगे देखेंगे हायर क्लासेस में इसके बारे में देखेंगे, हम ऐसे ही बता दिए, ठीक है। तो रिकरिंग का मतलब दशमलव के बाद जो डिजिट है वो बार बार आ रहे हैं, खत्म नहीं होते, और टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव वो खत्म हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। कंपेयरिंग डेसिमल के अगर 2 डेसिमल नंबर दिए हैं तो उनमें हमको देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे यहाँ पे है 22.3 एंड 22.5, यहाँ पे देखना है कौन बड़ा है छोटा। अभी भी यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले वाला पार्ट 22 + 0.3 और इसमें भी 22 + 0.5, तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा कंपैरिजन इसमें होगा। तो दशमलव के बाद जो ज्यादा नंबर है, ठीक है, वह देखना। भी ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपका 3/10 हो जाएगा। ये कैसे लिख सकते हैं इसको 5/10। तो यही कहने का मतलब अगर दोनों के क्या है, हमने फ्रैक्शन में कंपैरिजन किया कि अगर जिसी 2 नंबर लाइक फ्रैक्शन है, ये कौन से लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, तो इसका मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसमें से बड़ा कौन होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर हुआ, आपका ये जो 2 नंबर हुए, ये 22.3, ये आपका 22 + 3/10, और दूसरा आपका जो है 22.5 है, ये 22 + 5/10। तो इसमें जो है इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए ये पूरा नंबर बड़ा होगा। इसका क्या मतलब 22.5 इज ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन स्मॉलर देन के बारे में सीखा है, कह सकते हैं ये 22 + 5/10 इज ग्रेटर देन 22 + 3/10, ये ऐसा हो जाएगा। तो कंपैरिजन में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
सो आपका ये बड़ा होगा, या कह सकते हैं 23 इज लेस देन, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके सामने ये ओपन वाला रहता है, ये जो बॉक्स है उसके सामने ओपन रहता है और इसके पीछे तीर के नोकीले सामने छोटा वाला नंबर होता है। तो इस तरह हम कंपैरिजन करते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई नंबर है, इनमें कैसे करें, 1 एंड 0.97, सिंपली है, ये क्या है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो कह रहे हैं 1.00 ऐसा हो सकता है, एंड ये क्योंकि ऐसे हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1.00, इसको लिख सकते हैं 1 + 1 0/10 प्लस 0/100। इसमें 0.97 को लिख सकते हैं 9/10 प्लस 7/100, ये है। तो सिंपली है, अगर इसमें इसके ज़्यादा डिटेल में अगर जाएं ना जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसका, इसमें होल पार्ट इसका 0 है, तो ऐसे कह सकते हैं कि 1.00 इक्वल टू 1 + 0/10 प्लस 0/100। इसी तरह 0.97 इक्वल टू क्या है, 0 + 9/10 और 7 प्लस ये। इसमें देखेंगे इसका ये बड़ा है, ठीक है, इसका ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट इसके है ही नहीं। तो इस तरह के नंबर है। देखिए कोई भी होल नंबर हमेशा किसी के फ्रैक्शन से बड़ा होता है, काम, क्योंकि ये जो है 0.97 है, मतलब अगर कोई एक नंबर है उसके 100 पार्ट किए जाए, कोई एक नंबर है 0 से लेके यहाँ तक है और इसके 100 पार्ट किए जाए, ठीक है, तो 100 पार्ट में ये कौन सा है, ये 97वां पार्ट होगा, ठीक है, ये 97/100 ये पार्ट आएगा, ठीक है, ये कहने का मतलब ये ऐसा आएगा। और ये 1 है, 1 का मतलब क्या, ये 100/100 पार्ट आएगा, ऐसा मतलब। तो इसमें आप देख लीजिए, या देख सकते हैं कि 97 को कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 97/100 होता है, ठीक है, क्योंकि या इसको 9/10 प्लस 7/100, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 में 10 का, इसमें 10 का, कई तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो कई तरीके से इन सब चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये क्या हो गया, अब देखिए ऐसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सॉरी यहाँ 90 हो गया, अब इसको ऐड करेंगे तो आपका 97 आ जाएगा, ठीक है, 97/100। इसीलिए कहा इसको हम जो है 0.97 को लिख सकते हैं 97/100, ठीक है। इसकी 1 की जगह 1 ले लीजिए, बाकी इसकी जगह 1 10, इस 2 डिजिट है, इसका मतलब दोनों के लिए ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली सी बात ट्रिक है। इसकी जगह दशमलव जगह 1 ले लीजिए, बाकी 2 डिजिट है तो नीचे 2 डिजिट बढ़ा दीजिए। और 1 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये 1 को क्या कर सकते हैं, 1 × 100, फिर क्योंकि एक हर के नीचे एक वो रहता ही है, तो इसलिए 1 × 100 कर सकते हैं, तो ये क्या होगा 100/100। अब आपके पास 2 नंबर आ गए, एक 97/100 एंड 100/100, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपको 0.97 और ये रिप्रेजेंट करता है 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है, सिंपली से दूसरी तरीके से हमने इसको दिखा दिया। तो पूरे बातों में ये कहने का ये मतलब है कि अगर जो है कोई डेसिमल पॉइंट है, तो जैसे 2.97 है और 3 है, ऑब्वियसली है ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, ठीक है, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 3 से कम है। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसे 191.8 है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको कौन सा नाम देंगे, ये 191 है प्लस 8/10
10th कर देंगे, ठीक है, 10th पोजीशन, ये दशमलव के 1/10th पोजीशन पे, ठीक है। इसी तरह कोई 2 डिजिट है, ठीक है, अगर 19186 है तो इसका मतलब क्या, 191 प्लस 10th पोजीशन और दूसरा जो है 6/100 पोजीशन पे होगा। तो वही बताया कि दशमलव के जितने आगे बढ़ते जाएंगे उसी के हिसाब से नीचे 0। ये 10th, इसको पढ़ेंगे 10th, इसको 100th TH लगेगा, 100th, 10th 10 के में TH, 100 में TH, 10th 100,000 ऐसा कुछ। प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई है यहाँ पे जैसे 5.2 है, इसमें क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 वैल्यू दी गई है। तो इस टेबल में क्या बताया गया है कि ये है, ऐसे करें कि ये वाली आपकी जो है क्या है 1/10th पोजीशन पे है, और ये आपका यूनिट पोजीशन पे 1 पोजीशन पे है, और ये 0 जो है 10th पे है। तो इसमें यही है, ये चार्ट के हिसाब से ये बताया गया, चार्ट के हिसाब से भरना है। इसमें 10th पे क्या है, 10th पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, लेकिन 1 पे क्या है 5 है, और 10th पे क्या है 2 है, वही बता रहा है, प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू 1 है, और 2 की प्लेस वैल्यू 1/10th है ये, और 0 है ही, और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब एडिशन है, 2 नंबरों का एडिशन है, तो करेंगे इस टेबल के हिसाब से हम लोग इसका एडिशन करेंगे। ये एक टेबल बनाया है ऐसे, क्योंकि 3 डिजिट है तो दशमलव के प्लस चिन्हों का 1 2, ठीक है, 3 डिजिट, ये इसको 1 नाम दिया क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, और दूसरा क्या है 10th है, दशमलव की बात है, ये 10th प्लेस पे है, और ये दूसरा 100 प्लेस पे है। तो 1 प्लेस पे क्या है 1, दूसरा है 10th प्लेस पे 2, 100 प्लेस पे 9। इसी तरह दूसरा वाले डिजिट में क्या है आपका, दूसरे डिजिट में क्या है, ये यहाँ पे 0 है 1 प्लेस पे, 10th प्लेस पे 3 है, और ये +4 है। तो ये कहने को इनको ऐसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये ऐड करेंगे तो सॉरी, हम इधर से इसको एडिशन करना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। तो ठीक है, लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे तो ये 9 and 4 13 हो जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 and 3 5 and 6 1 है, ये आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या है हो जाएगा, ये 1 10th है तो 0.63 ये है, या इसको एक सिंपल वे में हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा है 29 इस तरह है तो ऐड करना है तो दशमलव के सामने दशमलव लगेगा, दशमलव के आगे जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग, दशमलव के इधर जो डिजिट है इसके अकॉर्डिंग, ऐसे लिख दीजिए 6 और ये 1 ऐसे आ जाता है। तो उसी को ये टेबल के फॉर्मेट में थोड़ा और समझाने के फॉर्मेट में दिखाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ऐसे ही एडिशन करना है। कभी कभी क्वेश्चन भी इस तरह के आपकी एक्सरसाइजों में इस तरह का तरीके से करना सिखाया गया है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन में भी सेम फॉर्मेट आपको अपनाना है। 5.25 तो दशमलव यहाँ रखिए, दशमलव से पहले अब देखिए जो बड़ा सब्सट्रैक्शन में बड़े नंबर ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है, ये है, क्योंकि नहीं तो सब्सट्रैक्शन होगा नहीं ऐसे। अब ये 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो। अब इसी को 10th और इसके फॉर्मेट में यहाँ पे बताया गया कि 1 पे प्लेस पे क्या है इसका, ये बड़ा है तो पहले इसको लेंगे, इसके 1 प्लेस पे, ये 1 प्लेस पे है, ये 10th पे है TH, और ये 100 पे है। तो यहाँ इसीलिए 1 प्लेस पे 8 रख दिया, ये रख दिया। इसी तरह इसमें भी 1 पे 5, फिर 2 5। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3 0 ये, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 आया, और ये 10th है तो दशमलव के बाद पहले स्टेप पे आएगा, 100 है तो दशमलव के बाद दूसरे स्टेप पे आएगा, ये ऐसे कर दिया।
उसी और इसी तरीके का। इसी तरह मल्टीप्लिकेशंस के हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंपल है तो आप इसमें ये कह रहा है कि हमको जो है सबसे पहले जैसे 2.8 इंटू 7 करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, या कह सकते हैं 2.8 मल्टीप्लाई 7 करना है, ऐसा करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दशमलव को इग्नोर कर देना, ठीक है। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है तो हमको दशमलव को इग्नोर करके क्या करना है, 28 7 का सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 एंड 5 19, ये आ जाएगा। तो इसका अब कहने के मतलब हम पहले देख लें कि कितना प्लेस पे वैल्यू है। तो दशमलव के बाद 1 प्लेस है, तो इसका मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड में हमको 1 प्लेस पे एक दशमलव अपने आप से लगा देना, सिंपली इस बात। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19.6। तो हमको पहले दशमलव को भूलने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर देख लेना है कि दशमलव के राइट साइड से देखना है कि दशमलव कितने प्लेस पे था। 1 प्लेस पे था, ये कर दिए। अगर इसी तरह के 2 हो कोई, जैसे 1.2 हो और 1.3 हो, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन है तो हम सबसे पहला का काम क्या करेंगे, हम इसको भूल के 12 और 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 6 ये हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन 1 2 जा 1 1 6 5 1, तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। क्या है इसका, आ जाएगा 1156। अब हमको देखना है दशमलव क्या है। यहाँ दशमलव के बाद 1 प्लेस था तो 1 आ गया। अब यहाँ पर भी देखें दोनों में है, तो दशमलव के बाद फिर इसमें भी है, तो इसका मतलब फिर इसका भी 1 प्लेस, इसका भी 1 प्लेस, दोनों का 1 1 प्लेस, मतलब 2 प्लेस। अब दशमलव को हम 1 नहीं 2 प्लेस पे लगा दिया, तो ये क्या आ गया आपका 1.56 56 पढ़ा जाएगा, 56 नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जो डिजिट होते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाए। जैसे 1.56 ऐसा पढ़ा जाता है, नॉट रॉन्ग है। 1.56 ये दैट इज रॉन्ग है, ठीक है। 1.5 and 6 ऐसे पढ़ा जाता है। अब हम डिवीजन है, दशमलव का डिवीजन करना सीखेंगे। तो इसमें कह रहे हैं जैसे 3.4 डिवाइडेड बाय 2, या कह सकते हैं 3.4 डिवाइडेड बाय। अगर इस तरह का डिवीजन है तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है, इसमें भी करेंगे दशमलव को पहले इग्नोर कर दो, सीधा से 2 और 34 का डिवीजन कर दो। वो यहाँ 1 प्लेस किया, 4 आया, 7 जा 14, ठीक है। ये आ गया, कितना आया, ये आपका क्वेश्चन है। 2.2 क्या आ गया आपका 17। अब कहने मतलब कितने प्लेस पे, राइट साइड पे कितने, 1 प्लेस पे दशमलव, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 प्लेस पे दशमलव लगा, दैट इज आंसर 1.7। ऐसे किया जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अगर ऊपर नीचे दोनों दशमलव है तो उसके लिए कुछ और तरीके होते हैं, दिखा देते हैं आपको। जैसे 3.4 है और यहाँ 1.7 ऐसा है, दोनों में दशमलव सेम प्लेस पे है, तो इसको दशमलव भूल के ऐसे कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों में दशमलव सेम प्लेस पे है, तो इसका ये मतलब हुआ कि दैट इज ये है। अगर इसमें हम 10 का और उस पर 10 का दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 340 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और एक इसका मतलब 34, ठीक है। इसका तो यही मतलब इंटू 10 और यहाँ पे 7 इंटू 10, ये है इसका मतलब। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऊपर नीचे दशमलव हैं 1 प्लेस पे हैं तो उसी के हिसाब से, जैसे 1 प्लेस पे इस पे भी 1 प्लेस इस पे, इसका मतलब दोनों दशमलव कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 72 टाइम आ जाएगा आंसर, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। दशमलव तो इसमें दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं 3.4 अपन 1.7 है, तो हमको ये दशमलव हटाने के लिए देखिए कितना है, इसके पास
इसके पास एक प्लेस पे है। तो इसका मतलब अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो दशमलव एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो 3.4 है, इसलिए ऊपर नीचे हम दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई नंबर है जैसे 3.4, ठीक है, 2 है, और यहाँ पे अगर 1.7 है, तब इस केस में क्या करेंगे? हालांकि इसमें हमको कुछ फ्रैक्शन में मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर का दशमलव हटाने का काम करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में रहेगा तो चलेगा, डिनोमिनेटर को हमको हटाना जरूरी है। तो डिनोमिनेटर में दशमलव के पास एक स्टेप है, ठीक है, इसका एक स्टेप है, इसका मतलब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना है, जितने स्टेप है उतने। तो ये 1.7 इंटू 10 ऊपर और ऊपर 10 करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 342 इंटू 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये, और यहाँ पे 2 प्लेस में दशमलव ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको और थोड़ा सा 3.42 1.7, इसका मतलब हुआ इसमें 3.42 इंटू 10, 1.7 इंटू 10। मल्टीप्लाई करने के बाद हम दशमलव को कहाँ मल्टीप्लिकेशन भूल जाएंगे, दशमलव को 342 ये आ जाएगा, इसमें भी दशमलव भूल जाएंगे, ऐसा आ गया। अब दशमलव भूलने के बाद देखिए राइट से कितने प्लेस पे 1 प्लेस, तो इसलिए वहां लगा देंगे, और यहाँ पर भी राइट से कितने प्लेस है, ठीक है, 2 प्लेस पे, राइट से 2 प्लेस पे, तो इसके यहाँ दशमलव को यहाँ ले आएंगे। अब आपका क्या आ गया, दशमलव के इधर कोई 0 है, इसलिए इसका वैल्यू कोई मतलब नहीं है, तो ये 3 ये हो जाएगा। अब हमारा डिवीजन होगा एज यूजुअल, नीचे से हट जाए, तो ऊपर नीचे दशमलव है तो डिनोमिनेटर का दशमलव हमको हटाना होगा। हटाने का तरीका है दशमलव के राइट साइड जितने डिजिट हैं उतने जीरो वाले 10 से उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 है तो 10 से, अगर यहाँ 2 डिजिट हो रहा तो 100 से करना पड़ता, 3 होता तो 1000 से करना पड़ता। कहने का मतलब क्या है, 3.42 है और यहाँ पे 137 ऐसा होता, सपोज करो यहाँ है, तब क्या करते, कभी इसका मतलब क्या है 3.425 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 173 इंटू 2 है, 2 प्लेस इसके लिए 100 से करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। 3 होता तो ज्यादा बढ़ाते, ठीक है। इसको भी अगर हम कर लें 342500, क्योंकि हम दशमलव भूल के मल्टीप्लाई 17300। अब दशमलव नीचे में क्या है 2 प्लेस, यहाँ से 2 प्लेस लगा दिए, यहाँ पे 3 प्लेस है तो यहाँ पे 3 लगा दिए, तो हमारा 342.5 आ गया और ये हो गया 173, ऐसा हो गया। तो ये दशमलव रिमूव करने का तरीका है, बड़े से बड़ा नंबर यू कैन रिमूव। वही चीज हमने इसमें सिखाया है कि 150 है, अगर ऐसा है तो हाउ टू शिफ्ट। तो यहाँ पे दशमलव रहता है, ठीक है, किसी नंबर पे कुछ नहीं तो है, इसका मतलब कि 20 है तो दशमलव राइट, इसको हटाना है तो दशमलव को इधर शिफ्ट कराना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 1 ऐसा 2 प्लेस, दशमलव को 1 2, 2 0 है तो दशमलव को 1 2 प्लेस शिफ्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 1.5 है इस तरह का 1000 है तो दशमलव को 3 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, दशमलव को राइट से 3 1 0 0 3 शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। नहीं है तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 है दशमलव 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा 1 0 1 5 ऐसा आ जाएगा, ये कहने का मतलब। अब इसमें कहना है कि दशमलव का लेंथ में अगर मेजरमेंट करना है तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे चेंज करना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, मतलब क्या है 1 मीटर की अगर स्केल है 1 मीटर की, तो इसमें क्या है 100 इसके 100 छोटे छोटे पार्ट करेंगे, ठीक है।
और एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का होता है। इसी तरह 100 पार्ट हैं, तो सारे को जोड़ेंगे तो 1 मीटर बन जाएगा। तो यही कहने का मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर में छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कौन सा पार्ट है, कितना पार्ट है? तो 1 सेंटीमीटर कौन सा पार्ट है? यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 1 किया है, तो इसके एक पार्ट कितना, 100 पार्ट। पहला 100 क्योंकि 100वां हिस्सा है, 1/100 मतलब इस तरह का, ठीक है। 100 पार्ट है, 1/10 पार्ट है, 100 पार्ट है। तो ये इसको इस तरह, अगर इस तरह है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो इसको सिर्फ सेंटीमीटर, ये क्या है 1 मीटर इक्वल टू 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमको क्या है 1 सेंटीमीटर लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 100 का डिवाइड कर देंगे और दोनों तरफ 100 का डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। कटने के बाद 1, यहाँ क्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 1/100th पार्ट ऑफ मीटर। कहने के बाद 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 1/100th पार्ट, 100वां हिस्सा है, 100 हिस्सा, ऐसा मतलब, ठीक है, ये मतलब है। या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, या इसको रिप्रेजेंट कर सकते 1.01 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इसको हटाने के लिए इसको 2 प्लेस करना पड़ेगा, 2 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस इधर खिसकाना पड़ेगा हमें। ये ना भी रखें तो यहाँ पे ऐसे है, इसको 2 प्लेस खिसकाए हैं तभी आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इसी तरह कह रहा है कि अगर 150 सेंटीमीटर है तो ये कितने कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, मतलब उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर, इफ सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर देन डिवाइड इट बाय 100, यही कहने का मतलब है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करना है इंटू मीटर, तो इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, ये कहने का मतलब। जैसे 150 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो उसको 150 में 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। देखिए इसको और थोड़ा सा हम और समझा देते हैं। ये क्या है 150 इंटू 1 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा है, ठीक, ऐसा लिखा है। तो क्या है, बट यहाँ पे हम लोगों ने इससे देखा था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर है, तो वही सिंपली है। इसमें क्या करेंगे 150 कर देंगे और 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रहेंगे 1/100 मीटर रख देंगे, बस यूनिट चेंज हो जाएगी, बस ये आ जाएगा, ये 150, ये इससे कट जाएगा, अब क्या आ जाएगा 15/10। अगर इसको हटाना है तो 0.1 प्लेस इधर आ जाएगा, दैट्स 1.5 मीटर। ये इसका क्या मतलब हुआ 150 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर में 1 मीटर का आधा, और ये 100 सेंटीमीटर, ये इक्वल टू 1 मीटर हो गया। ये 1 मीटर का आधा है या 1/5 मीटर, वही है। इसको अगर करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, दैट इज 1.5। ये दूसरे तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दूसरे तरीके से। दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। इसी तरह वेट का मेजरमेंट है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 kg, यहाँ 1 ये 1000 इंटू 1 ग्राम इसको लिख सकते हैं। तो ये 1 ग्राम को फ्री करने के लिए क्या कर सकते हैं हम,
ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 kg नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 1000 इंटू 1 ग्राम इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इससे कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 kg इक्वल टू 1 ग्राम, या कह सकते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1000 kg। ये 1 ग्राम में 1 ग्राम जो है 1 kg का 1000वां हिस्सा है। 1000th था मतलब th लगा रहेगा, ठीक है। थाउजेंड ऐसा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 298 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करने के बाद ग्राम को केजी में करना है, तो क्या हुआ, ग्राम वाले हिस्से को ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। जैसे यहाँ पे 298 है ग्राम है, इसको केजी में करना है तो 298,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ग्राम की जगह यूनिट केजी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 298 केजी। इसी तरह अगर केजी है उसको ग्राम में करना है तो क्या करेंगे, केजी वाले में जो यूनिट है उसमें क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऐसा है, जैसे क्या है एक देख लेते हैं, 2.5 kg चेंज इनटू ग्राम, इसको ग्राम में बदलना है, तो ग्राम में बदलना है, छोटी इकाई बड़ी को छोटी से करना है, ये बड़ी यूनिट्स है उसको छोटी से करना है तो ज़्यादा में आएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई 1.25 kg को ग्राम में है तो 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे क्या है 1.2 में 1 kg 1 मल्टीप्लाई 1 kg है, तो 1 kg की जगह ये आ जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन 125 3 0 2 0 दशमलव के बाद तो 2 लगा दिए, तो हमारा पास 1250 ग्राम आ जाएगा, 1250 ग्राम, ठीक है, 1250 ग्राम ऐसा आ जाएगा। इंटर कन्वर्जन है ये। सो इस तरह का हम यूनिट का कन्वर्जन कर लेंगे। अब हम और ढेर सारी एक्सरसाइज जब देखेंगे तो एक्सरसाइज में जो है हम हमारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। टिल देन थैंक्स।